और करीब करीब 13 साल का मेरा बोनस वेकेशन बाकी है यहाँ पे। अच्छा। और अल समानी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी, छोटी मोटी नहीं है जी। इसकी फैक्ट्री भी है, 3-4 कंपनी है, मगर ये करीब करीब 4 महीने से करीब मैं 2 आदमी हूँ, मतलूब आलम है और मोहम्मद आसिफ। मैं बरेली का रहने वाला हूँ और वो मेरठ के रहने वाले हैं। जी जी। और इससे पहले कई सरदार लोग थे पंजाब के, उनके साथ भी धोखा किया, पैसा नहीं दिया उन्होंने और बेचारे पैसा छोड़ के चले गए। अच्छा जी। अब इसके लिए बताइए अब क्या करें, कैसे, कुछ आप राय दीजिए। बेहतर साहब, बेहतर, बहुत शुक्रिया, आपने सऊदी अरब से कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी। हेलो, सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं शौकत बोल रहा हूँ, वारिसगुड़ा सिकंदराबाद से। जी शौकत साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है साहब, माशाअल्लाह, आपकी दुआ है। हर वक्त कॉल मिल रहा है बहुत आसानी से। जी जी, नहीं आसानी से तो नहीं 1 घंटे से ट्राई चल रहा है, बटन दबा दबा के कोशिश पे, अल्लाह ताला बर्दाश्त करते हैं, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। क्या सवाल? अदबन गुजारिश ये है कि अगर ये प्रोग्राम, इससे पहले भी एक कॉलर ने भी रिक्वेस्ट किया और कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी जी कि ये 1 घंटे में जो है हमें हमारी भूख नहीं मिट रही, तो इसे जो है लाइव अगर कर दिए तो मेहरबानी है और हमारी जो है मालूमात में और फायदे हो जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह आसान फरमाए भाई आपको। जी, मेरा सवाल ये है, ये हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर है जी, LIC बैंक के जितने भी ऑफिसेज है, ये बिल्डिंग्स है, इसका रिनोवेशन काम वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, करते रहते हैं जी, तो क्या ये जायज है या नहीं नाजायज है, ये मालूम करना था। तो खासकर आप LIC वगैरह और दूसरे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज के, बैंक खास करके बैंक के और LIC के जो है बिल्डिंग जितने भी आंध्र प्रदेश में है, इसका सब कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हैं हम, रिनोवेशन, मेंटेनेंस, जो भी काम निकलता है सिविल का जी जी, तो ये बिल्डिंग वगैरह करके लेते हैं, इसमें फायदा भी है, मगर अब ये मालूम करना है ये जायज है या नहीं, क्योंकि पूरा सूद पे है बैंक का भी और LIC का भी। जी जी, सही बात। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया शौकत भाई, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मदनी साहब बताइएगा, सऊदी अरब से आकिफ साहब ने सवाल किया है कि बहुत सारे जो है उनके पैसे हैं, किसी तरह के बोनस वगैरह हैं, फलां चीजें हैं जो वो कंपनी देती नहीं है, हालांकि वहां इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद भी एक केस चल रहा है कि कंपनी पैसा बराबर नहीं देती है, तो इसके लिए वो क्या करें। उससे पहले और एक सवाल भी ये था कि बैंक में जो इंटरेस्ट आता है, बैंक में जो पैसे जमा करते हैं उससे ज्यादा पैसा मिलता है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट है, वो ले सकते हैं या नहीं। शबाना साहिबा ने कॉल किया था, ये बताया उन्होंने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हमारे पास सवाल जमा हो चुके हैं। पहला सवाल एक था जो भाई ने किया सऊदी अरब से कि इंस्टॉलमेंट, यानी कि मतलब ये होता है, इसमें 2 किस्में होती हैं इंस्टॉलमेंट में, किस्में एक होता है 0% और दूसरा होता है मार्जिन लगाया जाता, पैसा बढ़ाया जाता है। 0% का मतलब ये होता है अगर आप लमसम लेते हैं तब भी 50,000 रुपए, यानी अगर आधा पेमेंट अगर आप देते हैं और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का आप एक सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो आधा, तो इसको कहते हैं 0%, यानी लमसम भी 50,000 रुपए है, अगर आप किस्में देना चाह रहे हैं भी तो 50,000 रुपए ही होंगे बाद में जाकर, इसको कहते हैं 0%। खैर ये तो जायज है, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, सारे उलमा ने इसको जायज करार दिया। दूसरी किस्म होती है, दूसरी किस्म ये होती है कि लमसम का अमाउंट 50,000 हो रहा है, अगर आप किस्तों में लेंगे तो 60,000, 70, 80 यानी बढ़ रहा है, तो आमतौर पर ये दिमाग में आता है कि भाई ये सब सूद हो रहा है क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। लेकिन सूद का डेफिनेशन क्या है जानते हैं आप? सूद का डेफिनेशन ये है, मैंने आपको पैसा दिया, पलटाकर मैं आपसे पैसा वापस ले रहा हूं और ज्यादा ले रहा हूं, 1 लाख मैंने दिया 1,10,000 ले रहा हूं, ये होता है सूद, ये जायज नहीं है। लेकिन यहां पर एक तरफ पैसा, एक तरफ गाड़ी है, एक तरफ पैसा, एक तरफ प्लॉट है, एक तरफ पैसा, एक तरफ फ्लैट है, तो यहां पर सूद का जो बेसिक डेफिनेशन है वो पैसे के ऊपर पैसा, पैसे के बदले में पैसा है, इस पर अगर ज्यादा आ रहा है तो ये होता है सूद। यहां पर पैसा है, मुकाबले में गाड़ी, कोई ना कोई प्रोडक्ट है, लिहाजा ये सूद में नहीं आता। तो इंस्टॉलमेंट की ये जो किस्म है ये सूद में नहीं आती। इसी वजह से आप देखेंगे अरब के सारे 99% उलमा इकराम, वहां पर सऊदी अरब में भी हर जगह पर ये चीज चल रही है, इसको रिवाज है। लेकिन इसके लिए पहले शर्तें हैं कुछ, ये इंस्टॉलमेंट में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, 0% के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसकी पहली शर्त यह है कि बैंकों का इंस्टॉलमेंट इस्तेमाल ना करें। हराम कारोबार करने वाली कंपनियां, अगर आप हराम प्रोडक्ट का या जायज प्रोडक्ट का भी अगर हराम कंपनियों वाले आप इंस्टॉलमेंट की सुविधा दे रहे हैं तो उनका इस्तेमाल करना जायज नहीं। क्यों? सूरह माइदा नंबर 5 की आयत नंबर 2
हराम कारोबार, जैसे बैंक वाले अगर आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा देते हैं तो वो इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, सूरह माइदा नंबर 5 का आयत नंबर 2। दूसरा उसूल ये है कि जो किस्त होते हैं वो पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि कितने दिनों में आप देने वाले, कितने किस्तों में देने वाले हैं, क्योंकि इस्लाम क्लैरिटी को पसंद करता है, बाद में जाकर झगड़े ना हो। तीसरा उसूल ये है कि जब ये किस्त जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने टाइम पर किस्त अदा नहीं की, नतीजे में कंपनी की तरफ से जुर्माना पड़ता है, कंपनी उसको जुर्माना कर रही है, लेकिन है वो सूद इस्लाम एतबार से, क्योंकि ये हो गया रिबल कर्ज, यानी जो कर्जा आपने टाइम पर अदा नहीं किया, पैसा आपने टाइम पर अदा नहीं किया, तो पैसे पर पैसा बढ़ रहा है, ये हो जाता है सूद। तो लिहाजा जो किस्त है वो किस्तों को उसके अंदर भर देना चाहिए, किस्तें क्लियर होनी चाहिए और बैंकों के किस्तें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ये उसूल फॉलो करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जायज है। दूसरा कहा कि क्या मूर्तियों के ऊपर कपड़े पहनाना या इसी तरह कोई भी मदद करना एक मुसलमान के लिए जायज है नाजायज है? अगर आप बाइबल कर लेंगे, बाइबल का मुताला कर लेंगे, वहां पर भी मूर्तियों को प्रमोट नहीं किया गया। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 30 वर्ष नंबर 3, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 9, उसके अंदर भी कहीं पर भी कहा बल्कि मूर्तियां नहीं बनाना कहा गया है। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 90 में कहा कि मूर्तियों को नहीं बनाना चाहिए। इस लिहाज से ये मजहबी किताबों से चूंकि ये कॉन्सेप्ट टकरा रहा है, तो हमको चाहिए कैसे सारे काम ना करें जो मजहबी किताबों से टकरा रहा हो। तो ऐसा सारा शिर्क को जो प्रमोशन मिलता है, शिर्क को मदद करना एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है। उसके बाद बहन ने सवाल किया कि जो माल हम बैंकों में रखाते हैं उस पर सूद आता है, तो क्या माल हम ले सकते नहीं ले सकते? आप अपने इस्तेमाल के लिए माल नहीं ले सकते, अलबत्ता आप ये माल किसी ऐसे गैर मुस्लिम को जो बहुत ही गरीब हो, परेशान हाल हो, या कोई ऐसा मुसलमान जो बहुत मजबूरी की कंडीशन में हो, जिसके पास दवाई के पैसे नहीं हो, हॉस्पिटल में तड़प रहा हो, ऐसे को आप मदद कर दे सकते हैं, लेकिन वो माल आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए नहीं ला सकते। उसके बाद तीसरा जो भाई ने सवाल किया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं LIC का या बैंक का, एक मुसलमान के लिए ऐसा सारा कारोबार जो हराम पर शरई एतबार से हराम हो, उसका कोई भी प्रोजेक्ट लेना एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है। सूरह निसा नंबर 4 के आयत नंबर 85, जो कोई भी बुरे काम में मदद करेगा उसको बुराई का बदला मिलेगा। और मैंने आपको कहा कि सूद से कितना नुकसान हो रहा है, गरीब गरीब हो जा रहे हैं, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। इतना नुकसान देखने के बावजूद मुसलमानों को चाहिए कि सूदी कारोबार को प्रमोट करने के बजाय खालिस इस्लामी माशी निजाम को प्रमोट करे। क्या मुसलमान अभी इंतजार कर रहे हैं? दुनिया पूरी दुख में है, तकलीफ में है। मैं मुसलमानों से कहता हूं, बल्कि गैर मुस्लिमों से भी, कि इस्लाम का जो निजाम है इस निजाम को प्रमोट किया जाए ताकि दुनिया की तकलीफें खत्म हो जाए। नाज़रीन कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन? जी शकील बोला कर दिल्ली से। अपनी टीवी की आवाज बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। अरे टीवी आवाज बंद करो। जी सही है जी, शकील साहब दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली से जी तो पूछ रहा था, जैसे कारोबार थोड़ा मेरा बंद रहा है तो मैं ब्याज पे पैसा लेकर लगा दूं, या जैसे मकान है और रिहाइश भी है तो उसको बेच कर ठीक रहेगा या कौन सा ठीक रहेगा? ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जी और दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अमतुल महमूद खिलवत से बात कर रही हूँ। जी अजहर भाई और मदनी भाई को सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि रहन के घर में रहना या नहीं रहना, रहे तो उसकी सूरतें क्या है? कितना उनको फिर किराया देना या खाली लाइट बिल नल बिल दिए तो वो हो जाता? इस्लामी शरई एतबार से मेरे को इसका हाल चाहिए था। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और सर और ये गुजारिश है। हेलो जी जी बताइए सर कि आपका जो प्रोग्राम आता वो प्रोग्राम में जो टॉपिक के मुताबिक सवाल किए करना बोलते, मगर बदकिस्मत ये रहती उस वक्त टॉपिक के मुताबिक हमारा फोन नहीं लगता, इसलिए अदर टॉपिक के भी सवाल आता है तो उसको कबूल की ये गुजारिश की मेरी। अच्छा अच्छा, देखिए जो टॉपिक इसलिए रखते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपकी मालूमात में इजाफा हो, यही वजह है कि टॉपिक